student. Good afternoon to everyone. For the first semester student, today the class is BCSL 013. I think everyone knows that the practical is conducting. So related to practical problem that can be solved by our expert teacher. Please stay with us and keep your mic mute. Good afternoon, sir. Raghunath, sir. Hello. Yes, sir. Please continue. Please continue. Okay. Good morning, sir. Good morning. Chandan Mishra. हेलो चंदन मिश्रा, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर आ रहा है। अच्छा, आप किस आरसी से हैं? क्या सर? मैंने आपका रीजनल सेंटर क्या है? मैंने आप बीसीए के स्टूडेंट है ना? हाँ। किस सेमेस्टर का? फर्स्ट सेमेस्टर का। किस रीजनल सेंटर से हैं? दरभंगा से PM आठल। अच्छा, ठीक है। दिव्यांशु राज। हेलो, सुनाई दे रहा है? दिव्यांशु राज। रमन। यस सर, सुनाई। आप भी फर्स्ट सेमेस्टर से हो? दरभंगा आरसी से? यस सर। रमन राणा डीवीजी, आप भी दरभंगा? जी सर। ओके। जी सर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है ना? यस सर, कल है। कल है। कल प्रैक्टिकल है। हाँ, मुजफ्फरपुर में दिया गया है सेंटर। यस सर 0504 पे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप लोग फर्स्ट बार प्रैक्टिकल देंगे, है ना? तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि प्रैक्टिकल इससे पहले जब भी हुआ था तो कुछ दिनों से, जब से कोविड हुआ है, वो वर्चुअल मोड में हुआ करता था। ऐसे ही ऑनलाइन जुड़ करके उसका प्रैक्टिकल हो जाता था। लेकिन बहुत दिनों के बाद, कोविड के बाद, इस बार पहली बार ऑफलाइन एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑफलाइन जो एग्जाम दिया गया है ना, तो आपको जैसे ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन और ये मिला था ना, कॉपी मिला था ना, ठीक है, और आप एग्जाम दिए थे, उसी टाइप से इसमें भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? और हम लोग BCSL 013 लैब जो पेपर है, उसमें एक्चुअली आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारा MS वर्ड का होगा। बात को समझिएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो किससे होगा? MS एक्सेल से होगा, जो कि 16 नंबर का एवरेज रहेगा। कितना नंबर का? नॉर्मली
16 सब नंबर सर का। लाइनेक्स से हाँ भी 16 का है सर। नहीं नहीं, लाइनेक्स में देखिए, लाइनेक्स वाला जो सेक्शन है ना, वो यस सर। दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्टेन पार्ट रहेगा, और सर्टेन पार्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा, लिनक्स का रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 16 मार्क्स का है ना, तो 8 यस सर। मार्क्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड 8 to 10 मार्क्स है ना, वो किस यस में सर। रहेगा आपको, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फॉर एग्जांपल हाउ टू ओपन कंट्रोल पैनल, या फिर इस यस टाइप सर। का जो भी एक्टिविटी है उसको रहेगा। ठीक है, उस सारे का ओवरव्यू अभी हम लोग करेंगे। क्लियर है? और तो हो गया। अगर अगर एवरेज आप देखते हैं तो 16 एमएस वर्ड का, 16 एमएस एक्सेल का, 16 पावर पॉइंट का, कितना हो गया, 48 हो गया ना, 48 मार्क्स हो गया। यस सर। यस ठीक। सर। और 16 मार्क्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कितना हो गया आपका, 80 हो गया। नहीं, 16 हो गया आपको। तो अगर एवरेज आप देखेंगे तो इसी के बेस पर अरेंज किया हुआ रहता है। टोटल 80 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, लैब रहेगा। अभी क्वेश्चन हम ओपन करके दिखाते हैं। प्रीवियसली 2020 से पहले का जो कुछ क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग देखेंगे, जो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यस सर। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 घंटे का पेपर होगा। कितने टाइम का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। क्लियर है ना? ओके सर। आपको फोकस क्या करना है मालूम है, कि सिस्टम पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, सिस्टम पर काम हो या नहीं हो, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए, कॉपी पर जरूर लिखें। याद रखिएगा, ये नहीं कि लैब है तो बहुत आदमी कहता है कि हम सर सिस्टम पर करके छोड़ देंगे तो काम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेनली किस पर फोकस करना है, जो कॉपी पर लिखा हुआ होना चाहिए। सिस्टम में अगर आप नहीं भी सेव कर पाते हो तो कोई खास इशू नहीं है। वैसे ट्राई करेंगे, जो भी टास्क आप करेंगे, अगर सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है आपके सामने बाय रूल्स, तो ये जरूरी है कि क्या होना चाहिए, आपके सामने सिस्टम होना चाहिए। बात समझ गए? जिसमें कि आप उसको करेंगे और उसके बेस पर आप स्टेप को या फिर जो राइट करना होगा वो राइट कर लेंगे। क्लियर है ना? ओके सर। एक क्वेश्चन मैं ओपन कर रहा हूं और उसके बेस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको लिखने के लिए, मैंने एग्जाम में एपियर होने के लिए, या फिर आप एपियर होने के लिए नहीं कर सकते, एग्जाम आपका अच्छा जाए, इसके लिए क्या जरूरी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। बात समझ गए? और लिनक्स का कुछ कमांड। ओके सर। इसके बाद होगा क्या कि 80 नंबर का जो ये रिटेन है, इसके अलावा 20 मार्क्स का क्या होगा, वाइवा भी होगा। 20 मार्क्स का क्या होगा, वाइवा होगा। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है कि जो बेसिक टर्म्स होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि एमएस वर्ड में आपसे पूछ सकता है कि अलाइनमेंट क्या होता है, कितने टाइप के अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में। आप नाम सुने होंगे आप लोग, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, जस्टिफाई हुआ, सेंटर हुआ, 4 अलाइनमेंट। तो ये एक क्या हो गया आपका, जस्ट वाइवा का क्वेश्चन हो गया। बात समझ रहे हैं? या फिर अगर आपने हाँ सर। पावर पॉइंट काम किए हैं, पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया था, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि बताओ स्लाइड क्या होता है। बात समझ रहे हैं ना? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ वाइवा। मैं एक चीज आपको बता दूं कि वाइवा का क्वेश्चन एग्जैक्ट बताना तो बहुत मुश्किल है। बात समझ रहे हैं ना? वो तो ऑलवेज डिपेंड करता है जो आपको ले रहे हैं एग्जाम उन पर, है ना? लेकिन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नॉर्मली जो असाइनमेंट में जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं उसी से रिलेटेड रहता है। ये 80% चांसेस हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसी से रिलेटेड रहेगा। लेकिन हाँ, 20% चांसेस ये भी रहते हैं कि कभी कभी कुछ टीचर जो कि वाइवा ले रहे हैं वो चेंज भी कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि क्वेश्चन काफी सिंपल रहता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत बार जो वाइवा लिए हैं तो उसमें क्वेश्चन का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन हम ओपन कर रहे हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो किस टाइप का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सोनू राउत, दिव्यांशु राज, ये सब यस सर। सुनाई दे रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस क्लियर? सर। और एक चीज मैं यस आपको सर। यस। बता दूं, जो अगर यस सर। जब भी आपका ईमेल आईडी है ना, तो उसमें थोड़ा सही नाम दे करके रहा। जैसे SAM करके एक नेम लिखा गया है, सैम करके, क्या नाम है, तो थोड़ा सही से नाम लिख। स्नेहा कुमारी, सुनाई दे रहा आपको? चलिए 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, हम थोड़ा पेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है,
यस सर, सुन रही हूँ मैं। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन एक शेयर कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है आप लोग को क्वेश्चन? जी सर, दिख रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बीसीए का ये टर्म इंड एग्जामिनेशन दिसंबर 12 का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 20 में कोरोना आया, उसके बाद कोई इस टाइप का फिजिकल एग्जाम हुआ ही नहीं है ना। 20 से लगातार बंद है, मैंने 18-19 ही आपका लेटेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था। क्लियर है? उसी में से एक क्वेश्चन मैंने आपको निकाला है और आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखा गया, देयर आर 5 क्वेश्चंस कैरिंग 80 मार्क्स। क्लियर है? 80 नंबर का क्वेश्चन है और रेस्ट 20 मार्क्स फॉर वाइवा। ठीक, यही करना था, लेकिन यहाँ था एग्जाम टाइम में, जब आपने सीएस का एग्जाम दिया है या एनी अदर पेपर का भी एग्जाम दिए हैं, तो उसमें ये पर क्या है, कोई ऑप्शनल नहीं है, ईच एंड एवरी को आपको दिख रहा होगा। ठीक है? को तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं जब तक कि उस मशीन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करवा सकते हैं। क्लियर है? यस पास बच रहा। जो दूसरी बात है कि एग्जीक्यूट करने की अगर हम बात करें, कमांड एग्जीक्यूशन, तो ये मैनुअल पेज है जो कॉमनली उसको आप एक नजर देख लेंगे। जैसे मैनुअल पेज के लिए होता है, किसी कमांड से हेल्प लेने के लिए होता है। बात समझ रहे हैं ना? फाइंड, किसी चीज को सर्च करना है किसी सेंटेंस में से किसी पर्टिकुलर वर्ड को, तो फाइंड नाम से क्लियर हो रहा है। बात समझ रहे हैं? मोर कमांड है तो किसी फाइल का साइज अगर बहुत ज्यादा है, बात समझ रहे हैं ना, तो उस साइज को हाँ अगर सर। एक बार में नहीं दिख पा रहा है, तो उस पूरे कंटेंट को देखने के लिए मोर कमांड का यूज करते हैं। बात समझ गया? जैसे कि कंपेयर कमांड है, नाम से क्लियर हो रहा है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट फाइल्स। दो अलग अलग फाइल को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। बात समझ गया? तो अगर इस टाइप के जो डिफरेंट कमांड है, जो कि आपके बुक में मैं बता देता हूं कहां पर दिया गया है, जस्ट एक पेज सेकेंड में। नंबर 50 पे दिया हुआ है सर। हाँ, तो पेज नंबर उससे रिलेटेड जो 49 और कुछ, 50। हाँ, तो 49 और 50 में जो दिया गया है पेज, उस कमांड को एक नजर, जैसे कि एक सेकेंड आप लोग देख लेंगे, हम दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा उस कमांड को हम डिस्कस भी थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, लेकिन एक नजर देख लेंगे तो सही रहेगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, शेयर कर रहा हूँ। यूनिट 1 ही है ना जी? किस यूनिट में दिया हुआ? 1 ही है नहीं यूनिट? एक मिनट सर। यूनिट 1 में होगा। या सर 1 में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम में। दिख रहा है? यूनिट 1 आपको दिख रहा होगा हमारे नजर से, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? तो यहाँ
फ्रूट देख ठीक है ना। यहाँ से मेनली अगर आप देखेंगे कमांड मैंने आपसे पूछा है सो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन बाय प्रोग्राम नेम, ठीक है, इन्फो इंफॉर्मेशन, तो ये सारे कमांड जो दिख रहा है एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है, बात समझ गए। और इस चीज को अगर आप देख लेते हैं, ये जो एक एक लाइन का है, जैसे कैट से कंबाइन करता है, सीपी से कॉपी करता है, तो इसको इजी वे में आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं जो इस किसका क्या काम है, बात समझ गए। जैसे प्रायः कमांड जो है वो डील, जैसे डी मैं बोल रहा हूँ तो डी से डिस्क, यू से यूज्ड, डी से डिस्क, एफ से फ्री, तो डीएफ कमांड का यूज क्यों करते हैं, डिस्क में फ्री स्पेस को देखने के लिए। डीयू का काम यूज क्यों करते हैं, डिस्क में जो यूज्ड स्पेस है उसको देखने के लिए। पीडब्ल्यूडी का यूज क्यों करते हैं, नाम ही है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, द फुल फॉर्म उस चीज को दिखाएगा। एमडी को कंपलसरी याद रखोगे क्योंकि इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, एंड RMDI आर यूज्ड टू रिमूव अ ब्लैंक डायरेक्टरी and change the directory name, and also used to move the file from one location to another location। इसको तो कमांड आप लोग थोड़ा सा एक नजर अगर आधा घंटा टाइम देंगे ना, तो पहला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप इजिली और स्मूथली बना सकते हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट मिल जाए, बात समझ रहा है ना, जहां पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कमांड को राइट करके क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कहने का सेंस, आप जैसे mkdir है, तो डायरेक्ट mkdir देने से वो रन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, mkdir देने के बाद स्पेस के दे करके आप क्या दीजिएगा, डायरेक्टरी का नेम भी डालना पड़ेगा, बात समझ गए ना। बिना डायरेक्टरी का नेम डाले हुए वो क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इनवैलिडेंट में काम निकालने के लिए आप क्या करें, सबसे जरूरी क्या है मालूम है ना, आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखें, और नीचे में उसको राइट करने के लिए जब भी आप राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे वो हम स्क्रीन थोड़ा शेयर करके आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट। सर एमके डिस्क डिटेल में दिया हुआ है पेज नंबर 50 में, ये सब सारा कमांड डिटेल में दिया हुआ है पेज नंबर 50 और 49 में ना। ये सर 49 में और 50 में डिटेल में दिया हुआ है ये सब कमांड का। डिटेल में दिया हुआ, मैंने ये नहीं, हम ये कह रहे थे, देखिए इतना डिटेल में लिखना आपको कोई जरूरी नहीं है, बात समझ गए। जैसे यहाँ PAWD दिख रहा है, इसका एक ही मीनिंग है कि टू सेट द पासवर्ड, और उसके बाद ये जो आप सिंटेक्स देख रहे हैं ना, ये सिंटेक्स या एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, बात समझ गए। जैसे PAWD फाइल की जगह पर यहाँ यूजर नेम देना पड़ेगा, माने सिंटेक्स या एग्जांपल देना जरूरी है उसमें, बात समझ गए। एमके डिस्क का भी है ऊपर में, एमके डिस्क का भी है 50 नंबर पेज नंबर में। हाँ, मतलब जो भी ऊपर में है उसका सिंटेक्स ऑलरेडी दिया गया है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिंटेक्स या एग्जांपल भी जरूरी होता है, मेरा कहना का सेंस ये था, क्लियर ना। दोनों डालना पड़ेगा, मैंने पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली आउटपुट कहता है लिखने के लिए किसी कमांड का, बहुत केस में क्या कहता है, राइट द आउटपुट, तो आउटपुट के लिए क्या जरूरी है मालूम है ना, फॉलोइंग लिनक्स कमांड, क्वेश्चन में यही दिया गया था। एक सेकेंड देख लीजिएगा, इधर क्लियर है। थोड़ा इसको म्यूट कर लीजिएगा दिव्यांश,
दिगंबर, हाँ दिगंबर है सर, दिगंबर। दिगंबर थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। माइक आप फॉलोइंग लिनक्स का, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैन कमांड क्या कर रहा है उसको लिखना है, बात समझ गए ना। लैब का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। वो क्या पूछना चाह रहा है कि हाउ टू एग्जीक्यूट, वो काम को कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस सिस्टम पर बैठेंगे, आपको जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा वहां पर मैन को रन करने के बाद क्या आ रहा है उस चीज को आपको मेंशन करना पड़ेगा। बात क्लियर है? यस अब सर। देख लीजिए, ये जो डिस्प्ले अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स इन होम डायरेक्टरी और राइट ऑल द स्टेप्स टू ऐड एक्स्ट्रा रैम, तो ये जो लिनक्स के ऊपर जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड कमांड माने क्वेश्चन है। और आपके बुक में ऑलरेडी ये क्वेश्चन सब कुछ चेक योर प्रोग्रेस में भी मेंशन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो चेक योर प्रोग्रेस में आपकी जो बुक है BCSL 13, उसमें इस चीज को, जब विंडोज का जो पार्ट है उसमें इस चीज को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। कुछ कॉमन काउंटेड क्वेश्चन है बिफोर लिनक्स, लिनक्स से पहले अगर आप देखेंगे तो वो सब दिया गया है। बात समझ गया है? जहां से कि आप उसको थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बहुत कम ही क्वेश्चन है उधर से, आसानी से हो सकता है काउंटेड। जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन के अलावे हम बता रहे हैं, पेज नंबर, अगर बुक आपके पास हो तो पेज नंबर 15 में जो चेक योर प्रोग्रेस है ना, यस सर। 15 में 1, यस सर। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया है, जैसे F1 F2 F3 फंक्शन की का क्या काम है। बात समझ रहे हैं ना? या यस सर। चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन है, या MS वर्ड का तो जो टाइप द फॉलोइंग पैसेज, ये तो कोई काम का है ही नहीं क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? इधर जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली, जो क्वेश्चन इसमें मैंने दिखाया है ये बहुत बार पूछ चुका है। क्या चीज? राइट ऑल द स्टेप्स टू ऐड एक्स्ट्रा रैम इन योर सिस्टम। एक्स्ट्रा रैम को अगर आपको अपने सिस्टम में ऐड करना हो तो उसके लिए स्टेप बहुत बार पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, कुछ शॉर्टकट की दिया गया है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक नजर दे देंगे। बात समझ गए ना? एक दिन में तो सारा कुछ को देख लेना संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन हाँ, होता क्या है, जो कुछ जो कॉमन है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख करके माइंड में रख सकते हैं। तो ये 16 नंबर ऐसे आपको आएगा। किससे? तो एक लिनक्स के कमांड से, और दूसरा क्या चीज, विंडोज के जो पार्ट हैं उससे। क्लियर है ना? अब है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा आइएगा। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज ओएस। क्लियर है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या करना, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने आता है सबको, या कोई यस ऐसे सर। हैं जिनको नहीं आ रहा है? तो बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट इसमें कनेक्टेड हैं, वो BCSL 013 का एग्जाम कल कहीं न कहीं देंगे, है ना? तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अच्छा इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं सब दरभंगा RC के हैं या कोई दूसरे RC के भी हैं? तो अपना थोड़ा नाम मेंशन कीजिएगा। कोई ऐसे स्टूडेंट जो दरभंगा से बाहर के RC के हों तो नाम थोड़ा मेंशन कीजिएगा, ठीक है? तो हम बात ये कर रहे थे, जो कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पावर पॉइंट में काम नहीं करने आता है तो बोल सकते हैं। पावर पॉइंट का अगर आप यूज करना जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाना काफी इजी है। जो आपको एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है ना? जिस प्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ स्लाइड कितना रहेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक स्लाइड पिक्चर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है ना? At least one slide should have a picture inserted into it. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सर ये सेम क्वेश्चन पूछेगा? सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन सेम टॉपिक से सेम टाइप का क्वेश्चन रहने का पॉसिबिलिटी है, और रहते आया है। उसके
बेस पर मैं बता रहा हूँ, बात समझ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट एक स्लाइड पिक्चर का होना चाहिए, एड साउंड इफेक्ट फॉर ईच न्यू स्लाइड ट्रांजिशन, हर स्लाइड ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए, साउंड का इफेक्ट होना चाहिए। तो ये काम आप क्या करेंगे मालूम है, पावर पॉइंट में करके उसका स्टेप को लिखेंगे। बात को समझ लीजिए, पावर पॉइंट में अगर आपने स्लाइड क्रिएट कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसका स्टेप आप लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है ना, एड एट लीस्ट वन स्लाइड शुड हैव अ पिक्चर इंसर्टेड इनटू इट, है ना क्वेश्चन। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको ओनली क्या लिखना है, स्टेप लिखना है कि हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। एनी डाउट? कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं या समझ में आ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड विद पावर पॉइंट तो आप बोल सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। चलिए अभी देखिए, एक स्टेप को मैं दिखा रहा हूं जो कैसे स्टेप को राइट करें, ठीक है, उस चीज को मैं दिखा रहा हूं जो अगर लैब में आप एग्जाम देते हैं तो नॉर्मली कैसे स्टेप को मेंशन करें, वो जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर वहाँ पे ऐसा होगा कि हम पहले कंप्यूटर पे ट्राई करेंगे फिर उसको पेज पे राइट डाउन करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमने क्या बोला कि आपका कॉपी इम्पोर्टेंट है। बात समझ गए? अब ये नहीं कि सिस्टम में प्रैक्टिस लैब माने सिस्टम में ट्राई करते करते आपका टाइम निकल जाए, ये मत माने। उस केस में आप सिस्टम से ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, अपने कॉपी पर करेंगे। बात क्लियर ना? सिस्टम पर अगर नहीं भी होगा ना तो उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है। इवैल्यूएशन किसका होता है? आपके कॉपी का। बात क्लियर है? अगर कॉपी देता है तब, और कॉपी नॉर्मली ऑफलाइन में यही होता है, जो कॉपी आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा जैसे थ्योरी में किए है ना वैसे ही, और आपको आंसर लिखना है। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए रूल्स में थोड़ा मॉडिफाई करके कॉपी नहीं दे, तब इम्पोर्टेंट क्या है कि सिस्टम में करें। लेकिन अगर कॉपी मिल जाए ना तो सिस्टम से ज्यादा आपको फोकस किस पर करना है, कॉपी पर। हाँ, सिस्टम के हेल्प से आप मैंने सिस्टम का आप हेल्प ले सकते हैं ड्यूरिंग आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम का हेल्प ले सकते हैं। बात क्लियर? सर कितने घंटे का एग्जाम होगा? जी, कितने घंटे का एग्जाम होगा? 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम रहता है। ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर में भी लिखा गया था ये चीज, जो 50 मार्क्स का वेटेज है और 100 मार्क्स का ये है, 2 आवर्स दिखा ना आप लोग को, क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं ना, हेडिंग में दिख रहा है यहाँ 2 आवर्स, 2 घंटे का रहता। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या करेंगे मैं क्या हेलो सर? क्या नहीं क्लिक ऑन क्लिप आर्ट गन। साउंड नहीं दिव्यांशु आ रहा है, थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए ना सर। क्लिक ऑन क्लिक। अच्छा, फिगर डालने और क्लिक। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ना वो इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप ही लोग के क्वेश्चन से रिलेटेड किसी ईयर का क्वेश्चन है, किस ईयर का है वो तो नहीं मेंशन कर सकते हैं। एमएस वर्ड का 16 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, add a table and an image to the document, resize both
the table and the image to make it look bigger, and add 2 lines of a text for the picture and the table. Tight wrap the text around the image and the table. Add confidential as the watermark. Add header and footer to the document. Footer should have a page number. बात है ना क्लियर? क्वेश्चन वर्ड का है, देखो कैसे स्टेप लिखिएगा आप लोग, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कहां से शुरू किए हैं। पहला देखिए इसमें सेक्शन देख लो, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ये एक पार्ट हो गया। ऐड अ टेबल एंड इमेज टू द डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। रीसाइज बोथ द टेबल एंड इमेज टू मेक इट लुक बिगर, ये तीसरा पार्ट हो गया। ऐड 2 लाइन्स टेक्स्ट फॉर द पिक्चर एंड टेबल, ये जामा नंबर तीसरा चौथा हो गया। टाइट रैप द टेक्स्ट अराउंड द इमेज एंड टेबल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐड कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया। ऐड हेडर एंड फुटर डॉक्यूमेंट, ये नेक्स्ट टास्क हो गया। अब फुटर शुड हैव पेज नंबर, ये नेक्स्ट टास्क हो गया। मींस क्वेश्चन एक ही है, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे ना तो इसमें 7 से 8 टास्क दिया गया है, और हमारे क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। उस केस में आप कॉपी में क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट स्टार्टिंग से लिखे, प्रेस विंडो प्लस आर की, टाइप विनवर्ड, प्रेस इंटर की और क्लिक ऑन ओके बटन। क्या करने के लिए? टू ओपन एमएस वर्ड। क्लियर है? अब देखो टेबल डालने के लिए स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, एग्जाम में आप ऐसे ही लिखेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल एंड सेलेक्ट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, क्योंकि क्या डालना था? टेबल डालना था। नेक्स्ट क्या करा? स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज, एक इमेज डालने के लिए स्टेप मैंने मेंशन किया। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन क्लिपबोर्ड, है ना, एंड सर्च द इमेज यू वांट टू इंसर्ट, सेलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, कर दिए ना। रिक्वायर्ड स्टेप टू रिसाइज टेबल, ठीक है, एंड इमेज को रिसाइज करना हो तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है स्टेप, क्लिक ऑन इमेज टेबल, ड्रैग द इमेज टेबल और फॉर टेबल, सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन लेआउट मेन्यू, ठीक है। चेंज द हाइट एंड विड्थ, ठीक है, ये आपको दिया गया है ऑलरेडी। अब इमेज के लिए यहाँ पर दे दिया गया, एडिंग टेक्स्ट का स्टेप मेंशन किए हैं। रिक्वायर्ड स्टेप टू टाइट रैप के लिए दिए हैं स्टेप। वाटरमार्क जहां जहां जाके क्लिक करते हैं ना वही मेंशन कर रहे हैं। हेडर के लिए दिए हैं, फुटर के लिए दिए हैं। बात समझ गए? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब करना है क्या है, यहाँ पर नीचे में आपको इतना करने के बाद जो सिस्टम में आउटपुट आएगा ना, उसको अपने कॉपी पर बनाना है हाथ से। इतना काम करने के बाद जो आपके आउटपुट आएंगे ना सिस्टम पर करने के बाद, या अगर सिस्टम पर नहीं करते हैं तो एक्सपेक्टेड आप समझ रहे हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हेडर डालेंगे तो क्या होगा, फुटर डालेंगे तो क्या होगा, तो उस चीज का आउटपुट यहाँ दिखना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में क्या लिखोगे? आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन। बात समझ गए? अब वो ड्रॉ करना पड़ेगा पेन और पेंसिल से, तो आपको कंप्लीट मिलेगा कितना? 16 मार्क्स। एनी डाउट? कैसे स्टेप को लिखें वो आप लोग का क्लियर हो गया या कुछ कहना है? सर क्लियर हो गया। क्या लिखना है? मेन फोकस यही करना है कि ओनली मेंशन द स्टेप्स। क्या है नहीं, अब देखो पूछता है ना बहुत आदमी को, क्या करता है देख लो, नंबर उसमें कैसे कट जाता है 16 नंबर का। अभी पूछे ना क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करेगा मालूम है? अब इमेज क्या होता है, टेबल क्या होता है, वो लिखने लगता है। व्हाट इज टेबल? टेबल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं लिखना है इमेज क्या है, आपको ये नहीं लिखना है वाटरमार्क क्या है, आपको ये नहीं लिखना है हेडर फुटर क्या है। आपको बस ये लिखना है कि हाउ टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर इन योर डॉक्यूमेंट। सो मेंशन द ओनली रिक्वायर्ड स्टेप्स। एनी डाउट? हटा देना इसको। यस सर। जी, तो मैंने वर्ड से रिलेटेड, और हाँ एक चीज और मैं क्लियर बता दूं कि यही काम आप एक्सेल और पावर पॉइंट में भी करेंगे काइंडली, लेकिन हाँ एक्सेल में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं क्वेश्चन के बेस पर अभी दिखा रहा हूँ कि एक्सेल में इसे भी थोड़ा कम करना है। क्या करना है वो देख लीजिए।
क्वेश्चन दिखने लगा आप लोग को? यस सर। देखिए एक्सेल वाले सेक्शन में अगर पावर पॉइंट वाला तो बता दिए, जैसे देखो एक्सेल वाला क्वेश्चन अगर पूछे ना, देखिए इसमें ए बी दो क्वेश्चन दिया गया है, आपको सामने दिख रहा होगा। जो ये एक स्प्रेडशीट में दिया गया है जिसमें परसेंटेज चेंज बिटवीन जनवरी टू जून सेल्स, माने कि इसमें परसेंटेज जो चेंज हुआ है वो मेंशन करना है जून से जनवरी। और क्वेश्चन ए में क्या करा, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वर्कशीट इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर द सैंपल लेवल एंड डेटा। माने कि अब आप अपने कॉपी में ये तो बनाएंगे ही, बात समझ रहे हैं ना। एक्सेल जब भी होगा तो रिक्वायर्ड स्टेप से ज्यादा क्या फोकस करना है मालूम है ना, ये जो टेबल दिख रहा है ना, ई कॉपी में बनाओगे, बात क्लियर। और यस उसके सर। बाद आप जो कैलकुलेशन करके जो परसेंटेज चेंजिंग करके जो लाओगे ना, उसको इसमें मेंशन कर देना है। एक फाइनल माने कि ये क्या हो गया, इनपुट टेबल जस्ट, मैंने समझ गया ना। माने जो बेसिक आपका टेबल है वो ये है, और एक क्या बनेगा आउटपुट के लिए, जिसमें कि यहाँ जो चेंज होकर के वैल्यू आएगा ना वो डाल दोगे। और नीचे में क्या मेंशन करोगे कि इस चीज को चेंज करने के लिए आपने किस फॉर्मूला का यूज किया है। जैसे अगर परसेंटेज निकाले हो तो आप लिखोगे जो यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी सेल रहा है D4 या D5, उसमें आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है तो उसको नीचे में लिख दीजिएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, बात समझ गए। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वर्कशीट इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर द सैंपल लेवल्स एंड डेटा, क्लियर। ऑल्सो क्रिएट अ बार चार्ट, चार्ट तो बनाने आता होगा, तो ये एक बार बना देना है, और बार चार्ट बना करके जो आएगा उसका भी आउटपुट देना है। दो ही काम होगा इसमें, एक क्या होगा, बार चार्ट का रिक्वायर्ड स्टेप और बार चार्ट दिखेगा, या पाई चार्ट हो जो तो पाई चार्ट होगा। और एक क्या होगा, ये जो इनपुट है इसके बेस पर आउटपुट आप दीजिएगा, बात समझ गए। और उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं उसका स्टेप दीजिएगा। एनी डाउट, कुछ कहना है तो पूछ सकते हैं आप, अगर कुछ क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। केसरी, राजा शर्मा, हेलो, यस सर। सुनाई दे रहा ना? यस सर। चलिए, तो एक्सेल वाला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लियर है, सर पावर पॉइंट फॉर्मूला भी लिख के क्लियर। और आंसर लिख देंगे। ये जो फॉर्मेट है ना, ये कॉपी पर आपको बनाना पड़ेगा, है यस ना। सर, फॉर्मूला लिख के इस और आंसर लिख देंगे, यही ना फॉर्मेट के हाँ बाद। ये बनेगा फॉर्मेट, ये बार बार कह रहे हैं। एक्सेल वाला में अगर ये फॉर्मेट दे तो ये सर कॉपी में परसेंटेज बनेगा। चेंज है, सर परसेंटेज चेंज है, वही रो और कॉलम में फॉर्मूला लिख के आंसर लिखना होगा या फिर अलग लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें वैल्यू लिखिएगा, इसमें ओके आंसर सर। लिखिएगा, और और नीचे नीचे में पर फॉर्मूला लिखिएगा, ओके सर। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट में एक देख लेते हैं हम लोग। MS वर्ड का क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, ठीक है। क्या चीज का, MS वर्ड का। कितना नंबर का, 16 इसमें भी पूछा गया। बिल्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स, गिव अ टाइटल फॉर योर डॉक्यूमेंट, ये वर्ड का क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला लिखना है। तो सिंबल में तो ये मिल ही जाएगा, मैथमेटिकल मैंने इक्वेशन में तो ये सब मिल ही जाएगा, आपको इंसर्ट करना है। तो काफी छोटा क्वेश्चन है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लियर।
और एक क्वेश्चन जो हम 16 नंबर जो हम लोग का जोड़ने में कम हो रहा था, जैसे मैंने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो 48, 16 जोड़े तो 64, ये 16 नंबर का क्वेश्चन आउटलुक का है। किसका क्वेश्चन है? आउटलुक का। आउटलुक का नाम आप लोग सुने हैं ना, या कोई या नहीं आप लोग सुने हैं आउटलुक का नाम? सर ईमेल आईडी टाइप होता है क्या? हाँ, मैंने आउटलुक के थ्रू जो है ना, वो हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट में पहले क्या होता था, जो मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास 500 कॉन्टेक्ट है अलग अलग टाइप का, तो उस कॉन्टेक्ट को मेंटेन करने के लिए किसका यूज करते हैं? आउटलुक का। लेकिन आउटलुक आप परफेक्टली जो यूज करेंगे, उसके लिए क्या जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ, आप कह सकते हैं जब भी आप उसको ओपन करेंगे, तो अगर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू अगर ओपन कर लेते हैं, तो ईमेल बेस्ड सर्विसेज जो भी है ना, उसको आप स्मूथली कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आउटलुक में मेनली 4 काम होता है। क्या क्या होता है? एक कॉन्टेक्ट का मैनेजमेंट होगा, है ना, जो आपका इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर नेम, योर एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, योर कंपनी नेम, योर क्वालिफिकेशन, एटीसी। सेकंड क्या होता है? शेड्यूलिंग। कोई काम आपको कब करना है, जैसे कोई मीटिंग होने वाला है, तो उसका शेड्यूलिंग करके आप आसानी से रख सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट भी किसका? आउटलुक का एक कॉमन टास्क है। तो इस सब टाइप का काम आप किसमें? आउटलुक में करते हैं। और आपके बुक में भी लास्ट अगर आप देखेंगे, लास्ट यूनिट में आउटलुक को मेंशन किया गया होगा। लास्ट यूनिट अगर देखेंगे, लास्ट यूनिट जो भी हो, उसमें क्या किया गया है? आउटलुक को मेंशन किया गया होगा। यूनिट 5 या 4 जो भी हो, लास्ट उसमें मेंशन किया गया होगा। हमको लग रहा है यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6 में आउटलुक दिया गया है। और वहां पर खास करके एक नजर अगर आप लोग किसमें दे देंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आउटलुक का क्वेश्चन सबसे परेशान कर सकता है फॉर न्यू स्टूडेंट, है ना। तो मैं बता दें, बुलडॉग 6 नहीं 5 में ही होगा, यूनिट 5 में शायद दिया गया है। हाँ, यूनिट 5 ईमेल है ना, ये ईमेल जो है यूनिट 5, ये आउटलुक का ही है, जो कैसे आप अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि इसी में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो कहा मेक अ शेड्यूल फॉर मीटिंग विथ आरडी रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम बिटवीन 11 AM टू 11:30 इन द 3rd week ऑफ जुलाई। फिर क्या करा? सेंड ईमेल टू दिस इफेक्ट टू द आरडी विथ योर असाइनमेंट। ये ईमेल का स्टेप लिखना है। चेंज द टाइमिंग एंड वेन्यू फॉर ऑलरेडी शेड्यूल्ड मीटिंग। अगर चेंज करना हो तो इसके लिए, ये आपके बुक में कहाँ दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। 1 मिनट आप लोग इसको हटा लेते हैं। सर ईमेल का स्टेप लिखेंगे आउटलुक में? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, आउटलुक का लिखना है, ईमेल का नहीं। वो भी हम खोल के दिखा दे रहे हैं ना। जस्ट 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, जस्ट हम दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, अब दिख रहा है बुक। यस सर। ये आपका जो पेज नंबर जो भी है, मैं बता रहा हूँ, आउटलुक का जो टास्क है ना, वो यहीं से है। ये देखो, ये जो है सेंडिंग ईमेल है ना, यहाँ यस पर सर। क्या लिखा गया है? आउटलुक इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेल, मैनेजिंग कॉन्टेक्ट, शेड्यूलिंग टास्क एंड अपॉइंटमेंट्स यूजिंग कैलेंडर। दैट इज द मेजर टास्क जो कि रिलेटेड किससे है? आउटलुक से है। क्या क्या है? ईमेल है, कॉन्टेक्ट को मैनेज करना है, शेड्यूलिंग टास्क है, अपॉइंटमेंट्स। क्लियर? तो जैसे ईमेल है ना, तो इसका स्टेप यही होगा, ऐसे करके यहाँ जो दिख रहा है आपको। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपको थोड़ा सा, इसलिए मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ सिस्टम पर। आउटलुक को ओपन करके थोड़ा होल्ड कीजिए, ठीक है, 1 सेकेंड। मेरा फुल विंडो जब दिखेगा, एक इंटायर स्क्रीन, मेरा डेस्कटॉप दिखने लगा आपको? जो जो पेज खोल रहा है सब दिख रहा है डेस्कटॉप? यस सर, यस सर। ओके। अब देखिए, आउटलुक खोलना है तो विंडो आर प्रेस कीजिएगा। यहाँ क्या लिखिएगा? MS
आउटलुक, एक सेकंड, डायरेक्ट आउटलुक दे दीजिए, लगता हो खुल गया, खुल रहा ना। देखिए यहाँ पर जो है ना, जैसे नेक्स्ट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दिख रहा है ना सबको। जब किसी नया सिस्टम में आउटलुक खोलना हो और उसमें काम करना हो, तो ऐसे ही रन में जाकर के आउटलुक टाइप कीजिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा, नॉट एमएस आउटलुक, ओनली आउटलुक। और जब आउटलुक क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का आएगा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो भी रहेगा, दिख रहा है ना सबको। मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। यस ठीक, सर। इसमें नेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख रहा है यू कैन कॉन्फ़िगर आउटलुक टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट जो भी है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर एन ईमेल अकाउंट। अगर ईमेल अकाउंट देना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल देना पड़ेगा उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी एग्जाम टाइम में ये ईमेल सब सेटिंग में टाइम पास नहीं करना है। क्या कीजिएगा, नो कर दीजिएगा, डायरेक्ट नेक्स्ट करके इसको क्या कर दीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा, नो ईमेल। यहाँ पर है ना कंटिन्यू विथ नो ईमेल, फिनिश। देखिए आउटलुक खुल गया आपको। ये जो ईमेल का स्टेप है ना, देखो यहाँ से ही करना है, देख रहे हो यहाँ पर मेल है, इस पर क्लिक करोगे, क्लियर है ना। तो यहाँ सारे टास्क आ जाएंगे। न्यू ईमेल अगर आपको भेजना है, यहाँ पर टाइप कीजिए, एड्रेस डालिए। अगर आपको न्यू आइटम में कोई, मान लीजिए ईमेल के अलावा कैलेंडर की कोई बात हो, तो यहाँ से आप करेंगे, क्या चीज का करेंगे, कैलेंडर की बात करेंगे। क्लियर है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। दिख रहा आप लोग को सब कुछ ना? यस सर। तो यही कह रहे थे, जो अगर मेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, मेल अगर दिखे तो इस पर क्लिक करोगे। कैलेंडर माने शेड्यूलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कैलेंडर से, तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मिल ही जाएगा। क्लियर है? कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर क्लिक करके न्यू कॉन्टेक्ट पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट का इंफॉर्मेशन दे करके सेव कर दोगे, तो उसी का स्टेप लिखना है। और मेनली यही पूछता ही है, जैसे कि क्वेश्चन में भी जो दिया गया है वो किसके रेस्पेक्ट में दिया गया, देख रहा है ना, शेड्यूल के रेस्पेक्ट में, ईमेल के रेस्पेक्ट में, और फिर से शेड्यूल के टाइमिंग के रेस्पेक्ट में। तो ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ आपका क्या क्या है, मीटिंग या तो शेड्यूल है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ईमेल है। कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं, इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नो सर, कुछ नहीं कहना है। अप्रोक्सीमेटली आज जो हम लोग का, हाँ फिर से एक बार मैं हर क्वेश्चन को तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आपकी नजर में डाल दिया। तो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एंड लिनक्स एंड नॉर्मल। ये याद रखिएगा, बुक को देखिए, लगभग उसी से क्वेश्चन रहता है ना।
वाइवा की जहां तक बात है तो वाइवा में भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन रहना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कभी मेमोरी क्या है, बात समझ रहे हैं ना, रैम रोम में क्या डिफरेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बात समझ रहे हो, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है, तो इस सब टाइप का, लैन मैन का फुल फॉर्म बताओ, जो कि आप लोग पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन इसका चांसेस कम है। मेनली किसका चांसेस बन रहा है, तो जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्टकट की, या एक्सेल में स्प्रेडशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्लाइड क्या है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वर्ड है ना, इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल है ना, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, बात समझ गए, और पूछा जाता है। क्लियर है? जैसे सर अगर कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है, अगर उसका असाइनमेंट हम लोग को फिर दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर में जमा करना होगा या नहीं? नहीं, असाइनमेंट का देखिए, असाइनमेंट सेक्शन अलग है। अगर आप असाइनमेंट में पास हैं और थ्योरी वाला पेपर या प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो इससे नहीं मतलब है, आपको असाइनमेंट दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेपर देना है। और अगर कोई पेपर में पास कर गया, असाइनमेंट में फेल है, तो उसको पेपर दोबारा देने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट सिर्फ दीजिए। उन्हें जिसमें फेल है बस वही करना है। क्लियर है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज की, हाँ बोले सर, इको का बोलिए। जो एग्जाम हुआ था हम लोगों का बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। जी, तो उसमें हम हिंदी में आंसर लिख सकते हैं? हाँ कहे नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे कि अदर इको, मतलब अदर सब्जेक्ट भी था, उसमें भी अगर हिंदी में उसमें हिंदी और इंग्लिश मर्ज करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? कंप्यूटर साइंस में नहीं लिख सकते हैं, मैथ में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप मैथ जब मैंने हम बता इको में रहे लिख हैं। सकते हैं, इको में हाँ, और इको में अकाउंट्स सिर्फ इको, और माने ये जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में इको करके है ना, 01 02 जो भी है, जी जी जी। उसमें आप हिंदी में भी कंप्लीटली हिंदी में भी लिख सकते हैं, कंप्लीटली इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और जिसको इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी लिख सकते हैं, माने ओके, थैंक कंबाइंड यू जिसको सर, आप बोलते हैं। थैंक यू सर। लेकिन अदर सब्जेक्ट में नहीं ट्राई करना है, अदर आपका इंग्लिश मीडियम है, ओनली इंग्लिश अलाउ है। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड? सर 0504 मुजफ्फरपुर का जो सेंटर है वो बोल रहा था कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करेगा। बोला है? यस सर, बात तो किए थे। अच्छा, आपका 0504 ही है? यस सर। मैंने इस बार तो एग्जाम सबका वही हो रहा है ना, 0504 यस सर, सबका वही यस सर। होगा, सबका मुजफ्फरपुर में ही होगा। हाँ, वो तो कल ही है। हाँ, तो बोल रहा था अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो नहीं देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कर लीजिए, शॉर्ट मेथड में मैं बता रहा हूँ। अपना अपना लेकर चले जाएंगे। नहीं, अपना अलाउ ही नहीं करेगा। हम ये कह रहे थे ना कि एक नजर देख लो, ठीक है, और यस सर। फोकस करना उसका स्टेप लिखने का, बात समझ गए, तो कॉपी यस पर सर। डायरेक्ट लिख दीजिए, एज्यूम करके, है ना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर एक दो क्वेश्चन भी आप ठीक ढंग से देख लेते हैं तो एज्यूम करके उसको लिखिए कॉपी पर। काहे ये कंफर्म कर दिया है सिस्टम नहीं देगा, यही ना? सर जैसे गए तो थे, रुद्र, तो वो बोले थे कि कॉपी पे लिखना, कॉपी मेन चीज होता है। हाँ वो तो हमने भी बोला है, अभी अभी आपको बोला है ना कि कॉपी इंपोर्टेंट है, लेकिन एक चीज बताइए कि लैब होगा कैसे, उसके लिए तो सिस्टम होना चाहिए ना। स्टूडेंट सर। जो करेगा इंश्योर होगा कि हमको जो आ रहा है वो सही है, उसके लिए सिस्टम तो कंपलसरी है ना। यस सर। इग्नू वो का हम नॉर्म्स है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको सिस्टम मिलना चाहिए। अब क्या कर रहा है वो तो अलग की बात है, क्या कर सकते हैं। अब सर कहीं प्रोवाइड कर दे, बट हम गए थे तो बोले थे कि नहीं कॉपी देंगे। हमसे पूछे थे कंप्यूटर दीजिएगा कि सर कॉपी, तो वो बोले थे कॉपी देंगे। हाँ, कॉपी तो रहेगा ही, कॉपी रहेगा, वो तो सही बोले हैं, लेकिन साथ में आपके सामने कंप्यूटर भी होना चाहिए फॉर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब वर्ल्ड में किसको पूरा स्टेप याद है, या अगर Yes, याद sir. ही है तो 100% सही होगा, इसका कौन गारंटी लेगा? इसी के लिए सिस्टम दिया जाता है, जो स्टूडेंट चेक करके अपना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर? ओवरऑल सेशन अपना से सिस्टम ले जा सकते सर? ऐसा कहीं एग्जाम में अपना सिस्टम अलाउ नहीं होता है, वो मत ही ले जाइए, है ना, सही Yes, sir. नहीं रहेगा, बात समझ गए ना? तो ओके चोरी सर। में काउंट हो सकता है, इसीलिए फालतू का ले जाके काहे मेहनत कीजिएगा, ये नहीं होता है कहीं भी, रूल्स के अगेंस्ट है ना?
और मान लीजिए कहीं पर कुछ अलाउ कर दे, इसका तो हम अभी गारंटी नहीं ले सकते हैं, नहीं समझे, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं है अभी तक के बेस पर मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए ले जाके फालतू का क्या टेंशन लीजिएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा यही कहना था कि जितने भी स्टूडेंट हैं, दिगंबर, दिव्यांशु राज, केसरी, रमन, फिर स्नेहा, सोनू, इतने हमको, और सुमित, इतने स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर, और इसके अलावा भी कुछ हैं, आयुष हैं, अमन झा है, ये सब। ओवरऑल आज के सेशन से कुछ बेनिफिट मिला ना आप लोग को? यस टोटल बेनिफिट ही बेनिफिट है। वही ओवरऑल जो और पर्पस, इसमें जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो आरसी दरभंगा के हैं, फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूँ। यस सर। जी सर। पटना से भी कोई है आरसी? नो सर। ओके, ठीक है। तो और तो कुछ कहना है नहीं आप लोग का? सर अभी मुजफ्फरपुर सेंटर पड़ गया, हमारी सिटी में नहीं हो सकता अभी तो इस बार तो कुछ नहीं हो सकता है, करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, तो इसमें तो ये नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम जा ही नहीं पाएंगे इतना दूर। हाँ, तो प्रॉब्लम तो बात सही है, क्योंकि इग्नू का नॉर्म्स यही है कि हर नियरेस्ट जहाँ पर आप एडमिशन लिए हो वहाँ पर एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अगर हम अभी का स्किप कर दे, एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, फिर अपनी सिटी में हो लेकिन सकता है। हाँ याद रखिएगा, जो अगले बार अपनी सिटी में ही देगा इसका भी हम गारंटी नहीं लेंगे, वो तो हायर अथॉरिटी डिसीजन लेते हैं, बात समझ रहे हैं। दूसरी बात कि अगली बार जो आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, 200 रुपया लगता है ना एग्जाम फॉर्म भरने में। जी सर, जी। यस सर, पर सब्जेक्ट। हाँ, वो खत्म हो जाएगा, अगेन फॉर्म भरते समय याद करके इसका भी फॉर्म भरिएगा। जी ठीक है सर। क्लियर है? जी ओके, तो ओवर करें सर? हेलो, यस सर। Yes, yes. ओवर कर रहे Yes, sir. क्लास? Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, लेफ्ट ओवर, थैंक यू सर। Hello, everyone. Yes. Yes I sir. think the classes is very crucial for all the student, and this video also be available in YouTube after uploading by me. And Yes, sir. surely join the group and stay tuned for update and latest information about your examination and more information too. So thank you to everyone. Okay, let's see. Okay sir.